Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is a sun, a pact with the sun. From the book A Pact with the Sun. तो बच्चों बुक भी यही है और आपके चैप्टर का टाइटल भी यही है, A Pact with the Sun. अब पैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पैक्ट मीन्स कोई डील करना या कोई जो है कॉम्प्रोमाइज करना, डील करना, किसी से एग्रीमेंट करना, उसे बोलते हैं हम पैक्ट। तो यहाँ पे क्या डील करी है सन से, ये अभी हम चैप्टर में देखेंगे और किसकी बात हो रही है। तो एक्चुअल में जो होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड साहिदा। साहिदा के जो है अराउंड जो है ये चैप्टर घूम रहा है, क्योंकि साहिदा जो है उसकी मदर क्या है, बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। और कुछ लोग जैसे बोलता है ना बच्चों तबियत खराब होती है, कुछ लोग जो है अपना एडवाइस देते हैं, कोई कहता है नहीं भाई घर के अंदर बैठो, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई सन की रेस में आपको बैठना चाहिए। तो सब लोग जो है अपने अपने एडवाइस दे रहे थे और अब देखते हैं कि क्या डील करी है साहिदा ने विद सन। सन से क्या डील करी है, सन की रेस से क्या डील करी है, ये हम चैप्टर के बीच में देखेंगे। और आप लोगों को पता है कि सन जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एक दिन भी सन नहीं निकलता है तो आप लोगों को कैसा लगता है, या स्पेशली इन विंटर या रेनी डेज में जो है, रेनी सीजन में अगर सन नहीं निकलता है तो आप लोगों को उसकी वैल्यू पता चलती है कि कितना इम्पोर्टेंट है या कितना यूजफुल है हमारे लिए। क्योंकि सन की रेज नहीं आती है तो क्या होता है, कपड़ों में से स्मेल आने लगती है, कपड़े सूखते नहीं है, जितने हमारे बैक्टीरिया हैं चारों तरफ वो जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो सन की रेस या सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को भी पता है, राइट। तो इसी को अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ए पैक्ट विद द सन, फ्रॉम द बुक। सप्लीमेंट्री बुक है आपकी ए पैक्ट विद द सन, सेम है जो टाइटल है आपकी बुक, जो बुक का नाम है वही आपके चैप्टर का नाम है। क्लियर? ए पैक्ट विद द सन। तो साहिदा एक बच्ची है और उसकी मदर जो है सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीवर, जैसे होता है सीजनल बीमारियां होती हैं, उससे जो है शी वाज सफरिंग। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स ये हैं, उनको डिस्कस करते हैं जो हम अभी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। साहिदा's mother has not received proper medical treatment for his complaint। और कई बार क्या होता है ना बच्चों, हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। होता है ना कि हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, XYZ के पास, बट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, तो वो डायग्नोस नहीं कर पाता और इसलिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो सेम जो है साहिदा की मदर जो है बीमार है और उनको जो है डायग्नोस नहीं करा है डॉक्टर ने और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है। शी इज डिनाइड। अब व्हाट मीनिंग ऑफ डिनाइड? डिनाइड माने मना करना। तो शी इज डिनाइड हेल्दी फूड। अब किस किस चीज के लिए उनको मना करे, जैसे अभी मैंने बताया कि कई लोग जो हैं, कई डॉक्टर्स जो हैं एडवाइस देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों देते हैं डॉक्टर्स कि भाई तुम हेल्दी खाना मत खाओ। अगर कोई बीमार है तो बच्चों को क्या चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुछ फिजिशियंस या कुछ डॉक्टर्स हैं जो उसको एडवाइस करते हैं, या कुछ लोग जो हैं क्या बोलते हैं कि शी इज डिनाइड हेल्दी फूड, उसे खाना जो है हेल्दी नहीं देते, सनशाइन के लिए डिनाइड करते हैं, मना करते हैं, फ्रेश एयर के लिए मना करते हैं। और जबकि ये तीनों चीजें जो हैं आर इम्पोर्टेंट फॉर अ पेशेंट। कोई भी बीमार आदमी अगर धूप में बैठ जाए, और अगर जैसे आजकल आपको पता है विटामिन जो है डी कितना सबको जरूरत है उसकी, और कितना हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, स्पेशली सन से मिलता है विटामिन डी। तो यहाँ पे जिन जिन चीजें की जरूरत है पेशेंट को, वही जो है साहिदा को लोग या फिजिशियन डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है कि अवॉइड या डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? साहिदा की बात कर रहे हैं। साहिदा की मदर जो है क्या है, बीमार है, और किस तरह से उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। और जैसे होता है ना बच्चों, आप लोग बीमार हैं या अगर प्रॉपर जो है डायग्नोस नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप जल्दी से ठीक नहीं होते। तो सेम जो है साहिदा की मदर के साथ भी है, लोग जो है या डॉक्टर्स जो है उनको डिनाइड कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फूड के लिए, अच्छा खाने के लिए, हेल्दी फूड। दूसरा किसके लिए डिनाइड कर रहे हैं? डिनाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? मना करना। सनशाइन, धूप के लिए,
दूसरा फ्रेश एयर। तो क्या बच्चों ये सारी चीजें एक पेशेंट के लिए जरूरी हैं या नहीं है? अगर कोई बीमार है तो उसे धूप में मॉर्निंग की जो है सनलाइट में बैठना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स बैठना चाहिए। फ्रेश एयर, बट कुछ डॉक्टर्स ने उनको क्या करा है, मना करा है कि आप धूप में नहीं बैठेंगे, आप फ्रेश एयर में नहीं रहेंगे, एक डिंगी सा जो है रूम है उनका, उसमें आप रहेंगे। तो ये जो है एडवाइस उनको क्या मिली है? गलत एडवाइस मिली है। अब लास्ट में वो एक गुड फिजिशियन के पास जाते हैं और हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन, जो उन्हें जो है अच्छी मेडिसिन देते हैं, एंड साउंड एडवाइस, और अच्छी जो है एडवाइस देते हैं कि फ्रेश एयर में जाना है, आपको बाहर बैठना है, सनशाइन में बैठना है, धूप में बैठना है, हेल्दी फूड खाना है। तो कई बार होता है ना, हम पड़ोस के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट वो क्या होता है, मल्टीपर्पज होता है भाई, चाहे कफ हो चाहे कोई और बीमारी हो, वो एक ही मेडिसिन देते हैं। तो क्या वो ज्यादा इफेक्टिव होगी बच्चों? ऑफकोर्स नहीं होगी, क्योंकि कौन सी दवाई होगी? अगर हम अच्छे से फिजिशियन के पास जाएंगे, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, राइट, तो वो हमें क्या देगा? एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा और हम जल्दी से क्या होंगे? क्योर होंगे, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस स्टोरी शोज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। हीलिंग पावर ऑफ नेचर में अगर आप बीमार हैं, अगर आप ताजी हवा लेंगे, अगर आप कमरे के अंदर बंद रहेंगे, तो क्या आप ठीक होंगे जल्दी से? ऑफकोर्स नहीं। एक तो नेगेटिविटी आएगी और फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, सन की रेस आपको नहीं मिलेगी, विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। तो नेचर हमें हील करता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो यही है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्या है? फ्रेश एयर लो, सन की जो है विटामिन डी लो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल। ये पूरी स्टोरी किसके बारे में जा रही है? एक लड़की है जिसका नाम सईदा है, हुज मदर वॉज सिक, सिक मीन्स बीमार, एंड हर प्रेयर्स टू द सन। अगर हम सच्चे मन से बच्चों, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, ट्रू सोल होता है उसका, अगर वो सच्चे मन से अगर कुछ प्रेयर करते हैं तो ऑब्वियस है सामने वाला जो है झुक जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है उसकी प्रेयर। तो यहाँ पे सईदा ने सन से क्या डील करी है? जैसे आपका चैप्टर क्या है, ए पैक्ट विद द सन। तो क्या डील करी है, क्या उन्होंने जो है एग्रीमेंट करा है दोनों ने? अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। हर मदर रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, और उसकी मदर किस तरह से बीमार थी और कैसे रिकवर करती है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा। तो बच्चों अभी आपको क्लियर है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सईदा एंड हर मदर। तो सईदा's मदर हैड बीन एलिंग। एलिंग माने बहुत ज्यादा क्या है? बीमार है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से जो है क्या है, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल। किस किस चीज से? बहुत सारी उनको बीमारी है, फीवर भी है, कफ भी है, बॉडी एक भी है, पेनफुल जॉइंट्स है। जितने हमारी बॉडी की जॉइंट्स है, जॉइंट्स कौन से होते हैं? यहाँ पे दोनों बॉडी, दो जो है बोन्स हमारी जॉइंट हो रही हैं, जैसे ये वाली है हमारी नी की है। तो जितने हमारी जॉइंट्स है सब उनके क्या हो रहे हैं? पेन हो रहे हैं, एंड व्हाट नॉट। और इससे भी पता नहीं कौन कौन सी उनको बीमारी है। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी दिन से बीमार चल रही है, क्लियर। एंड व्हाट नॉट ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? वेराइटी ऑफ फिजिशियंस। अब बहुत सारे जो है फिजिशियंस क्या होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। बहुत सारे फिजिशियंस से उन्होंने क्या करा? फॉर वीक, कई हफ्तों तक जो है उन्होंने इलाज कराया। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ मूवमेंट, बट अब कई बार होता है ना, हम दवाई खाते हैं तो हमें लगता है भाई हम लोग जो है ठीक हो गए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है आप क्योर हो गए, बट दूसरी बीमारी जो है शरीर में लग जाती है, क्योंकि बॉडी अगर वीक होती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वीक रहती है, तो क्या होती है? और बीमारी जो है अटैक करती है आपकी बॉडी में। तो कई बार उनको लगता है कि फिजिशियन को दिखा के उनको जो है थोड़ा सा क्योर हुई है, बट सून, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, रिलैप्स्ड, रिलैप्स इनटू हर ओल्ड। अब जो पुरानी बीमारी होती है वो उभर के आ जाती हैं, मीन्स एक से क्योर होती हैं, दूसरी अटैक करती हैं, राइट। तो रिलैप्स मीन्स कि दूसरी बीमारी जो है उनको वापस आ जाती है। हर ओल्ड सिक सेल्फ,
अपने आप जो है एक बीमारी क्योर होती है, दूसरी बीमारी जो है अपने आप बॉडी में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर दो वीक एंड कलरलेस। अब कलरलेस यहाँ पे वर्ड क्यों यूज हुआ है? कलरलेस मीन्स उनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया? पेल हो गया ड्यू टू सिकनेस। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। अब यहाँ फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? नॉट अलाउड। यहाँ पे फॉरबिडन का मतलब क्या है? नॉट अलाउड फूड। अब उनको क्या चीजें मना है? खाना, फूड। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल। परपेचुअली मीन्स परमानेंट, उनको जो है एक डिंगी से रूम में रखा है। डिंगी में एक जो है जिसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है, डर्टी सा है, ऐसे उनको रूम में रखा है और उनको स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इस रूम से जो है बाहर नहीं जाएंगे, और उनको जो है प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। तो क्या बच्चों वो जल्दी ठीक हो जाएगी? ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, विटामिन डी चाहिए। तो परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स एंड विंडोज फैशन। फैशन का मतलब क्या होता है? बंद रहना चाहिए, विंडोज भी और दरवाजे भी। अगर हम खिड़की और दरवाजे बंद करेंगे तो क्या होता है बच्चों? सफोकेशन होता है, घुटन सी होती है। तो सेम जो है उनको डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस दिया कि आप जो है अच्छा जो है नॉट अलाउड टू ईट फूड, एक नॉर्मल जो है फॉरबिडन नॉर्मल फूड, एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या दिए कि आप जो है परमानेंट जो है एक रूम में, डिंगी सा रूम है, डिंगी में छोटा सा रूम है, और उसकी खिड़की दरवाजों को भी क्या करा है? बंद, क्लोज। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। अब जब बच्चों वो कमरे के अंदर बंद होगी तो क्या उसको सनशाइन मिलेगी? ऑब्वियस है नहीं मिलेगी। फ्रेश एयर मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि कमरों की खिड़कियां बंद है, डोर बंद है। तो यहाँ पे जो है उसको जो एडवाइस दी थी कि आप जो है एक रूम के अंदर बंद रहेंगे जहाँ पे ना सनशाइन आएगा ना फ्रेश एयर आएगी, और जो है इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप इस डिंगी रूम में ही रहेंगे। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded. अब जब बहुत हालत जो है उनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल हो गई, तो उनके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार, रिलेटिव्स किसको बोलते हैं? रिश्तेदार। नेबर्स किसको बोलते हैं? पड़ोसी। तो उनके रिश्तेदार और पड़ोसी होता है ना, अगर बीमार होते हैं तो देखने आते हैं ना लोग, रिश्तेदार भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं। परsuaded मीन्स मनाना, किसी को किसी चीज के लिए जो है जैसे होता है ना कि भाई नहीं अब तुम जो है अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारी जो है क्रिटिकल पोजीशन, अभी क्रिटिकल कंडीशन है। तो नेबर्स और रिलेटिव्स ने क्या कर? परsuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. अब होता है क्या है, हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? आसपास के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। बट हम लोग जो है दवाइयों के असर, या जैसे पेन किलर, आजकल पेन किलर दे देते हैं, तो हमें क्या होता है? हम दर्द को भूल जाते हैं। बट थोड़े दिन बाद क्या होता है? फिर से वही बीमारी जो है हमें जो है महसूस होता है कि हम जो है वी आर नॉट प्रॉपरली क्योर। तो उन्होंने क्या सलाह दी बच्चों कि आप जो है एक अच्छे से फिजिशियंस के पास जाओ, स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? अगर मान लो मैं हार्ट पेशेंट हूँ या किडनी की पेशेंट हूँ, तो मेरे को किडनी वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हार्ट पेशेंट हूँ हार्ट वाले के पास जाना है। तो उन्होंने कहा तुम जो है ऐसा करो कि स्पेशलिस्ट के पास जाओ। उन्होंने कहा क्यों? दो जो है उसकी फीस ज्यादा है, दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। फीस ज्यादा होगी बट आपको जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी। तो ऑब्वियस बच्चों क्या है? लाइफ है, जिंदगी है, तो सब कुछ है। तो उन्होंने कहा पैसे से बढ़कर क्या है? हमारी लाइफ है, जिंदगी है। लाइफ इज मोर प्रीशियस, कीमती है, देन मनी। दिस सेड, ये बातें किसने बोली बच्चों? रिलेटिव्स और नेबर्स ने। साइदा's मदर वॉज पुअर। अब जो साइदा की मदर थी, शी वॉज वेरी पुअर, गरीब थी। बट शी हीडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? परंतु उन्होंने उनकी बात को सुना। हर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज। अब थोड़े दिन बाद जो है डॉक्टर आए एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट। अब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया,
अब हमारे जो है पड़ोस में अगर कोई डॉक्टर होता है तो भाई कम पैसे में जो है इलाज करा लिया, बट उससे फायदा नहीं हुआ। वो किसके पास गई? स्पेशलिस्ट के पास गई। किसके कहने पे? रिलेटिव्स एंड नेबर्स ने, राइट। अब डॉक्टर आया, ही केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन, मतलब उनको जो है देखा उन्होंने, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। अब ऑब्वियस है उन्होंने जो है मेडिसिन कैसी दी? कॉस्टली, थोड़ी सी महंगी थी, बट शी वॉज पुअर, परंतु वो क्या थी? पुअर थी, गरीब थी। अब उसने क्या करा? व्हाट शी डिड, डू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट हिज साइड। अब उसने डॉक्टर से बोला, स्पेशलिस्ट से, कि भाई मुझे क्या खाना चाहिए। तब डॉक्टर ने क्या कहा बच्चों? एनीथिंग यू विश टू ईट, तुम्हें जो मर्जी है वो खाओ, एज यू विश टू ईट, जो तुम्हारी इच्छा है वो खाना खाओ। अब जो पहले डॉक्टर थे उन्होंने क्या बोला था कि आपको हेल्दी फूड नहीं खाना है, सनशाइन में नहीं बैठना है, फ्रेश एयर नहीं लेनी है। बट यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला बच्चों? स्पेशलिस्ट ने एनीथिंग यू विश टू ईट, कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो खा सकते हो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारी इच्छा होती है वो तुम खाना खाओ। In addition to all this, he added emphatically means, अगर मेरे को पता है कि सामने वाला जो है उसको इस चीज की बीमारी है, क्योंकि उसने एग्जामिन करा है, उसकी पेन को समझ के जो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा उसको बोलते हैं emphatically, leave this dark hobble। अब उन्होंने क्या कहा? भाई पहले तो तुम क्या करो, उन्होंने जब देखा कि उसको जो है सही नहीं हो रही है, और रूम देखा तो रूम कैसा था बच्चों? एक डिंगी सा था, जिसमें से डर्टी था, क्लीन नहीं था, धूप नहीं आ रही थी, फ्रेश एयर नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले क्या करो? लीव दिस डार्क हॉबल। हॉबल मीन्स डिंगी सा, जो तुम्हारा एक रूम है छोटा सा, सबसे पहले तो तुम इस रूम से बाहर आओ, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और तुम इसको जो है एक बड़े से रूम में जाओ जिसके खिड़की और दरवाजे क्या है? खुले रहने चाहिए। Sit in the sun every morning from 8 to 9। अब ये नहीं है कि दोपहर की धूप लेनी है, राइट। हमें उन्होंने क्या एडवाइस दिया कि आप जो है डेली जो है एवरी डे या एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 आपको क्या करना है? धूप में बैठना है। सबसे पहले क्या बोला डॉक्टर ने? एडवाइस दिया कि इस कमरे से बाहर आओ, कोई कमरा रूम होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, जिसके खिड़की और दरवाजे खुले होने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। आप कितनी भी मेडिसिन खा लेंगे बच्चों, अगर आप एक छोटे से कमरे में है जहाँ फ्रेश एयर नहीं आ रही है, या सन की रेज नहीं आ रही है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, तो आप कितनी भी मेडिसिन खा लेंगे तो आपको जो है क्योर नहीं होंगे। तो डॉक्टर ने क्या बोला? यही एडवाइस दी। ही कंक्लूडेड, व्हाट ही कंक्लूडेड, कि जो नेचुरल हीलिंग है, दीज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, कि फ्रेश एयर, सनशाइन, ये चीजें क्या है? मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। दवाइयों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताजी हवा। आप लोग भी जो है घर की खिड़की दरवाजे मॉर्निंग में जो है खोल के रखें, जिससे कि क्या है? फ्रेश एयर अंदर आए, सन की रेज जो है अंदर आए। तो जो जम्स होते हैं ना बच्चों, तो सन की रेज क्या करती है? किल कर देती है, मार देती है। क्लियर? तो खिड़की दरवाजे कभी भी बंद नहीं रखें, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना, जो वो भी अंदर ही रहती है, तो उससे जो है एक जो है सफोकेशन सा रहता है रूम के अंदर। क्लियर? द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस। अब जो फिजिशियन थे, ये जो स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने क्या एडवाइस दिया? हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? जो डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि आप जो है इस छोटे से कमरे से बाहर आ जाएं, राइट, फ्रेश एयर लें, खिड़की दरवाजे खोल के रखें, और एवरी मॉर्निंग सिट, कहाँ बैठना है? धूप में बैठना है 8 to 9 AM मॉर्निंग में, राइट। 1 घंटे एटलीस्ट जो है आपको सनशाइन में विटामिन डी लेनी है या फ्रेश एयर लेनी है। क्लियर? तो जब डॉक्टर ने एडवाइस दी, तो होता है ना, कुछ लोग जो देखने आए थे, नेबर्स और रिलेटिव्स,
तो उन्होंने जो है अपने अपनी कमेंट्री शुरू कर दी। अब सबको पता होगा कमेंट्री क्या होती है, सबने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, अरे भाई ये सही है, किसी ने बोला नहीं भाई ये तो गलत है, देखो इसको तो बीमारी है, फीवर है, कॉफ है, हमें भी हो जाएगा क्योंकि एक वायरल है ये, राइट। किसी ने कहा नहीं भाई इसको तो कमरे के अंदर ही बंद होना चाहिए, ये क्यों आएगी बाहर। तो सबने जो है अपने अपने ओपिनियन दिए, सबने अपने अपने विचार दिए, और क्या कमेंट्री दी, लेट्स सी। Some favored, अब सबने some favored while others opposed it। अब होते हैं ना जब चार लोग बैठे रहते हैं तो कुछ कहेंगे हाँ भाई हाँ डॉक्टर ने सही बोला है, पर कुछ क्या बोलेंगे अरे नहीं ये गलत है, राइट। तो सेम है, some favored while others opposed it। किसको अपोज करा, जो डॉक्टर्स ने एडवाइस दी थी, जो स्पेशलिस्ट ने एडवाइस दी थी। एक्सपोजर टू सन, एक्सपोजर टू सन मीन्स सन में बैठना। एंड एयर for someone afflicted with chronic cough was dangerous। अब कुछ ने क्या कहा कि ये भाई धूप में बैठेगी, इसको तो क्या है, फीवर है, राइट, कॉफ भी है, और ये जो वायरल है मे भी जो है किसी के लिए डेंजरस हो सकता है, ये हवा में आएगा क्योंकि ये बाहर बैठेगी, तो मे भी जो है एटमॉस्फेयर में जो है वायरल जो है, क्योंकि वायरल है बैक्टीरिया आएंगे, तो मे भी किसी के लिए ये क्या हो सकता है, खतरनाक, डेंजरस। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, एक जो वहां पे बुजुर्ग और एक्सपीरियंस लेडी थी, उसने कहा भाई ये बीमारी किसी को भी फैल सकती है, तो ये जो है अगर बाहर निकलेगी तो इट इज डेंजरस फॉर अदर्स। ए यंगर नेबर, और एक जो है यंग थी नेबर, नियरली क्वेरल्ड विथ हर ओवर दिस, उसने लड़ाई कर ली किससे, जो एक्सपीरियंस लेडी थी, जिसने भाई ये बोला था कि भाई अगर ये बाहर निकलेगी तो मे बी इट इज डेंजरस फॉर अदर्स। तो उसने इस बात के लिए लड़ाई करी कि नहीं भाई डॉक्टर ने सही बोला है कि धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, तो उसने उसके साथ लड़ाई करी। Exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice। अब जो सईदा की मदर थी उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप जो है सुनती रही, सबकी कन्वर्सेशन, सबकी कमेंट्री जो है सुनती रही, उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं करा जब वो क्वेल कर रहे थे। बट रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, एक निश्चय करना, उसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइन। तो उन्होंने डिटरमाइन टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, उन्होंने मन में सोचा कि भाई जो डॉक्टर कह रहा है मैं उसी को फॉलो करूंगी। तो जैसे होता है कि आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी घर में आते हो चार लोग होंगे तो कोई कहेगा भाई नहीं ऐसे सही है, कोई कहेगा भाई डॉक्टर ने बोला ये सही है, राइट, सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। तो उसने जो है शी वॉज क्वाइट एट द टाइम बट शी डिटरमिन कि नहीं भाई मैं तो डॉक्टर की एडवाइस को ही फॉलो करूंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों, रिजल्ट, वो ये भूल गई कि इसका क्या रिजल्ट होगा, राइट। तो कॉन्सिक्वेंसेस में रिजल्ट, शी सेड टू लास्ट आई विल, अब लास्ट में उसने क्या बोला, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम। अब उसने कहा भाई मैं जो है डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको ही फॉलो करूंगी। लास्ट में उसने बोला कि आई फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और उन्होंने कहा कि जो मेरा बेड है जो डिंगी से साल में है इसको जो है शिफ्ट कर दो, मूव कर दो, मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, दूसरे रूम में जो बड़ा सा स्पेसियस है उसमें कर दो। लेट मी सिट, और मुझे कहाँ बैठने देना कि इन द सन ऑन माई चारपाई। अब सबको पता है चारपाई क्या होता है, राइट, जो बेड है उसका क्या बोलते हैं, खटिया, उसमें जो है उसको बाहर रख देना। और मैं जो है डेली जो है डॉक्टर ने जो एडवाइस दिए हैं मुझे कि 1 घंटे जो है कहाँ बैठना है, धूप में बैठना है, तो मेरी जो है क्या करो, पहला काम ये करो कि मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। और यही डॉक्टर ने बोला था कि तुम बाहर निकलो, फ्रेश एयर लो, सन में बैठो, धूप में बैठो, विटामिन डी लो, तो उससे तुम्हारी हेल्थ जो है इंप्रूवमेंट होगी। जैसे उन्होंने बोला था कि फ्रेश एयर या सन की जो है रेस को आप जो है वहां पे बैठेंगे धूप में
तो ये these थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू रेदर देन मेडिसिन। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पहले डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस दी थी, और अगर हम स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या एडवाइस देता है। तो हमने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस था, कि एक ने बोला कि आपको हेल्दी फूड नहीं खाना है, डिनाइड कराया, डिनाइड मीन्स मना करने के लिए मना किया उन्हें, धूप में बैठने के लिए मना करा, फ्रेश एयर के लिए मना करा। बट स्पेशलिस्ट ने क्या बोला, उसका अपोजिट बोला कि आपको धूप, फ्रेश एयर, ये चीजें जो है मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मेडिसिन। क्लियर? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट what happened in the next part. The sky remains overcast with clouds for a few days. अब बेचारी इतनी अनलकी थी साइदा की मदर कि नेक्स्ट डे जब शी डिसाइडेड टू सिट इन द सन रेज, सनशाइन, जब उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं सनशाइन में जो है धूप में बैठूंगी, तो क्या हुआ नेक्स्ट डे कि बादल आ गए। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट, जो है पूरा बादलों ने उसको ढक लिया। विथ क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए जो है आसमान में क्या हो गए, बादल छा गए। तो जब बादल होंगे तो बच्चों क्या होगा, क्या धूप आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। साइदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज। अब साइदा ने जो है क्या रिक्वेस्ट करी, सन की रेज से, सन की किरणों से क्या रिक्वेस्ट करी, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि उसकी मदर क्या है जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे वही जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ए पैक्ट विद द सन। पैक्ट क्या डील करी, किसने? साइदा ने क्या डील करी सन से, अपनी मदर को जल्दी ठीक करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट जो है पैरा में इसको पढ़ेंगे। द सन रेज कीप देयर वर्थ कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदास मदर। अब कई बार होता है ना बच्चों, हमने प्रॉमिस करा आपसे कि हम ये करेंगे, बट कई बार हम लोग उसको भूल जाते हैं। बट जो सन की रेस थी उसने अपनी जो है जो वर्ड्स बोले थे उसको क्या रखा, ध्यान में रखा, कीप देयर वर्ड्स। और नेक्स्ट ये जो है, क्योंकि कहाँ पे आई, अर्थ में आई, वो कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदास मदर। अब अगले अगर कुछ दिन तक अगर बादल छाए रहते हैं तो बच्चों क्या वो जल्दी से क्योर होती? ऑब्वियसली नहीं होती। बट क्योंकि उसने रिक्वेस्ट करी थी, उसने उसकी प्रॉमिस को जो है अपने, एक होता है ना प्रॉमिस करी उसने, तो कीप देयर वर्थ एंड केम डाउन इन अ लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू साइदा मदर। तो ये पॉइंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरा में। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में दूसरे दिन उसने क्या डिसाइड करा था कि मैं आज धूप में बैठूंगी। बट क्या हुआ बच्चों, व्हाट हैपेंड, बादल छा गए, ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मीन्स नेक्स्ट डे, आज भी बादल थे, कल भी बादल। साइदास मदर वॉज डिजेक्टेड। अब डिजेक्टेड मीन्स दुखी हो गई, सॉरो, सैड। क्यों हो गई? क्योंकि उसने डिसाइड करा था कि जो डॉक्टर्स ने जो एडवाइस करी है उसको वो फॉलो करेगी। बट शी वॉज डिजेक्टेड, शी मटर्ड। मटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? धीरे बोलना। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड माइन, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। अब उसने भगवान से कहा, अरे भगवान, तुमने जो है सन को क्यों छुपने के लिए ऑर्डर दिए? जिसने बोला बच्चों? ये साइदा की मदर ने बोला, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर, कि तुमने ऑर्डर क्यों दिया है? हिडन माने छिपना। हाउ विल एवर बी क्योर्ड, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। तो ऐसे में कैसे ठीक होंगी? किसने बोला ये? अगर बादल छाए रहेंगे, धूप नहीं निकलेगी, तो मैं क्योर कैसे होंगी? तो इन्होंने भगवान से बोला, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड। भगवान से शिकायत कर रही है वो कि भाई तुमने क्यों ऑर्डर दिए सन को कि तुम जो है हिडन हो जाओ, छुप जाओ, और अब मैं कैसे ठीक होंगी? अब ये बातें कौन सुन रहा था बच्चों? लेट्स सी। साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय। अब पास में ही जो है
साइदा खेल रही थी, किसके साथ? डॉल के साथ। She heard her mother's lament but kept calm. अब जो है वो जो शिकायत कर रही थी भगवान से कि भाई तुमने क्यों ऑर्डर दिए हैं, तो ये बातें कौन सुन रहा था? उसकी डॉटर साइदा, जो पास में किसके साथ खेल रही थी? अपनी गुड़िया के साथ, डॉल के साथ खेल रही थी। बट केप्ट काम, कुछ बोली नहीं। बट शी हर्ड द वॉइस ऑफ हर मदर, अपनी मदर की आवाज सुन ली थी। बट शी काम, केप्ट काम, चुप रही। लेटर इन द आफ्टरनून, अब दोपहर का टाइम था, बाद में लेटर, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard. अब courtyard क्या होता है? आंगन में। कई बार होता है ना कि लास्ट में जब शाम के समय जो है हल्की सी धूप आ जाती है, बादल छटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो धूप आती है, तो हल्की सी धूप आई। स्टम्बल्ड मने कि वो लड़खड़ाती हुई थोड़ी सी जो है तिरछी होके गिर रही थी। ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल, पेल में हल्की सी जो है सनशाइन आ रही थी, हल्की सी रेज आ रही थी इन द कोर्टयार्ड। तो वहां पे जाती है। शी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। अब वो अपनी मम्मी को बोलती है, क्योंकि उसने सुना था कि उनकी मम्मी कहती कि हाउ विल आई एवर बी क्योर, कि मैं कैसे ठीक होंगी अगर धूप नहीं निकलेगी। तो शी रैन और अपने मदर के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ पे क्या है? द सन वाज देयर, कि कोर्ट यार्ड में एक हल्की सी सन की रेज आई थी। पेल, पेल में बहुत हल्की सी। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट। अब जितने लोग वहां पे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये तो जो है शाम की ढलती भी है। इट इज टू लेट एंड चिली, कि अब जो है चिली मीन्स ठंड, कि अब जो है बहुत देर हो गई है और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? ठंडा। योर मदर कांट सिट आउट देयर, कि अभी तुम्हारी मदर जो है वहां पे नहीं बैठ सकती है। इट वॉज टू लेट। Disheartened, साइदा रिटर्न टू हर डॉल। डिसहार्टेंड में वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुई, सैड हुई, और फिर से जो है अपनी डॉल के पास आ गई टू प्ले। There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. अब एक जो है वहां पे क्या था? एक आम का पेड़ था। अब बच्चों कभी आपने देखा होगा कि शाम के समय रेमिनेंट में बची कुची जो धूप थी, तो पेड़ों से टकराती हुई, टैंगल्ड में जो है, जैसे आपकी काइट जो है कई बार पेड़ में क्या हो जाती है? टैंगल्ड, फंस जाती है। तो ऐसी जो सन रेज थी रेमिनेंट में बची हुई सन रेज थी, वो पेड़ों से, एक फैमिली मैंगो ट्री था, राइट? तो उससे टकराती हुई जो है इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। नाउ चिल्ड्रन हैव एट द कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज। अब कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे, आप भी बच्चे हो, तो जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं? वो आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई भगवान, मेरे को जो है मेरी मदर को ठीक कर दो, जल्दी से आ जाओ। तो एक उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, इनोसेंटली वो देखते हैं, बातें करते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि इसके रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बट वो अपनी एक लैंग्वेज में बात करते हैं, इतने इनोसेंटली और इतने प्योर हार्ट से करते हैं, तो सामने वाला जो है उसको मान लेता है। तो देखते हैं कि क्या बात करी उसने अपनी लैंग्वेज में। Now children have at their command a secret language foreign to grown ups. Foreign क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पता नहीं रहता है कि कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। To grown ups all together in which they fluently communicate with trees. और ऐसी होती हैं जैसे जैसे वो जो है अपनी लैंग्वेज में बातें करते हैं, चाहे पेड़ हो चाहे किसी के साथ भी हो, तो वो खड़े होके जो है बात करते रहते हैं। तो एक उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो कम्युनिकेट करने मीन्स बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून। आप लोग भी करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में? या छोटे बच्चों को देखा करो, आपसे जो छोटे बच्चे हैं तो कई बार बाहर खड़े हो जाते हैं, फूलों से बात करते हैं, चिड़िया से बात करते हैं, तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है और फ्लुएंटली बात करते हैं और उनको डर नहीं रहता कि कोई सुन रहा होगा हमारी बात। क्लियर? तो वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। सन से बात करते हैं, मून से, फ्लावर से, ट्री से, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी किसको बोलते हैं? गॉड, राइट? तो फ्लावर्स नेचर से बात करते हैं, भगवान से बात करते हैं, और जो उनके माइंड में आता है ना बच्चों, अपनी लैंग्वेज में वो बोलते रहते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, अभी इसी लैंग्वेज को उन्होंने क्या करा? यूज करा किसने? साइदा ने।
साइदा addressed her remark to the last departing, और डिपार्टिंग किसको बोलते हैं बच्चों? जो शाम की धूप होती है, जाने वाली जो धूप होती है, तो उससे कौन बात करता है? साइदा। अपनी लैंग्वेज में, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अपनी लैंग्वेज में बच्चे जो हैं बात करते हैं, तो सेम जो है डिपार्टिंग रे, डिपार्टिंग में जाने वाली जो धूप होती है हल्की सी, उससे वो बात करती है, डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, डियरेस्ट सिस्टर। अब देखो वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रही है, उसे पता नहीं है कि वो सुनेगी या नहीं सुनेगी, बट शी टॉक। डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्म। देखा भाई, डियरेस्ट सिस्टर, कल जो है तुम जरूर आना, विथ लॉट्स ऑफ वार्म इज ब्राइटनेस, और बहुत ज्यादा जो है धूप और ब्राइटनेस को लेके आना अपना साथ। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। अब उसने देखा था कि उसकी मदर जो है किससे, भगवान से कह रही थी, क्या कह रही थी? ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। तो उसने ये बातें सुनी, तो उसने कहा भाई मेरी मदर जो है बहुत बीमार है, और डियरेस्ट सिस्टर, और आप प्रॉमिस करो कि कल जो है आप जरूर आओगे। कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बीमार है, शी वाज इल, और उनको जो है आपकी जरूरत है। किसने बोला बच्चों? ये साइदा ने। किससे बोला? डिपार्टेड सन रे, रेस, जो ढलती हुई धूप थी, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कम टुमारो, कि मेरी मदर को जो है तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बच्चों नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम कि क्या वो रेस जो है अपनी प्रॉमिस को रखती है, क्या वो आती है या क्लाउड्स रहते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कल हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करें, और जो है इसको जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।